इस तरह की घटनाएं देश में प्रतिदिन कहीं न कहीं घटती हैं, जिनके बारे में आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। घटना एक ही बताना है, लेकिन आपको याद आ जाएगा कि इस तरह की घटनाएं हर हाल में, मैं तो ये कहता हूं कि दिन प्रतिदिन किसी न किसी गांव, किसी न किसी कस्बे में इस तरह की वारदात हो रही है। ये बात अलग है कि उसे कई बार अलग रूप दे दिया जाता है या फिर वो पुलिस तक नहीं पहुंच पाती, या पहुंचती भी होगी तो कुछ और मामला बनाकर और बताकर। नमस्ते, अजय साहनी स्टार आप सभी का रियल रिपोर्टर न्यूज पे स्वागत करता हूं और बताने जा रहा हूं दोस्तों कि अजमेर, राजस्थान के अजमेर में एक ऐसी वारदात जिसके बारे में आप लोग कुछ दिन पहले बिहार में एक घटना घटी थी, बहुत वायरल हुआ था वो न्यूज, वो खबर। और उस खबर में यही दिखाया गया था कि एक लड़का जो अपने किसी प्रेमिका के घर में रात को घुस गया था और फिर उसे पकड़कर गांव वाले, परिवार वालों ने बहुत बुरी तरह से मारा था और उसकी हत्या कर दी थी। इस तरह की वारदातें अक्सर हो जाया करती हैं। ये वारदात जो है ऐसी ही है। बेटी के कमरे में युवक को देखा तो पिता को इतना गुस्सा आया कि बेटे और भाई के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। सिर्फ हत्या आसानी से किया होता तो बात अलग है, लेकिन हत्यारों ने युवक को पहले जमकर पीटा, फिर उसके शरीर को गर्म सरिये से जगह जगह दाग डाला और मुंह में कपड़ा ठूंसकर सड़क पर फेंक दिया। मामला अजमेर के नसीराबाद थाना इलाके का है। पुलिस ने गुरुवार को बाप, बेटे और चाचा को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक 22 साल का पिंटू देराठू गांव में सोमवार रात घायल अवस्था में पड़ा था। घर वालों ने उसे कॉल किया तो उसने रिसीव नहीं किया। दोबारा कॉल करने पर भी उसने बताया कि वह गांव में घायल पड़ा है, यानी वो जिंदा था। घर वाले मौके पर पहुंचे तो उसे घायल अवस्था में हॉस्पिटल ले गए, जहां से उसे अजमेर रेफर कर दिया गया। इलाज के बाद उसने दम तोड़ दिया। देखिए, ये गनीमत भी है कि उन लोगों ने उसकी पूरी हत्या नहीं की थी, इतना मारा था कि वो मतलब बिल्कुल मरने की कगार पे था। ये मतलब जो भी तरीका कहें, लेकिन ये रात को घुसने वाला तरीका भी तो गलत है ना। ये गलत तरीका अपना लिया गया। आजकल युवा अपने आप को भाई यंगरी यंग मैन और स्टार और तमाम चीज़ें मतलब समझने के चक्कर में, हीरो बनने के चक्कर में वो हीरोइन के अपने जो है कहीं भी पहुंच जाएंगे, जब मारे जाएंगे। इसमें कोई भाई शंका नहीं है, क्योंकि सब लोगों की मानसिक स्थितियां एक जैसी नहीं होती हैं। तो इन सावधानियों को बरतना होना है। और ये प्यार व्यार, ये चक्कर चौपाल, ये सब जो कुछ भी है, इसको एक लिमिट में, एक मर्यादा में अगर व्यक्ति करे तो समझ आता है, लेकिन आउट ऑफ कंट्रोल होने के बाद तो परिस्थितियां बदल जाएंगी। मंगलवार की बात है, पिंटू के चचेरे भाई रामराज सिंह की ओर से हत्या का मामला दर्ज कराया गया है। पुलिस ने पूछताछ की तो सामने आया कि गिरधारी जाट 44 साल की उम्र के एक व्यक्ति ने बेटी के कमरे में पिंटू को देख लिया था। इसके बाद उसके बेटे सुरेंद्र जो 19 साल का था और भाई प्रधान जाट 28 साल का, इन दोनों के साथ मिलकर जमकर उसकी पिटाई कर दी गई। इसके बाद शरीर में गर्म सरिया गर्म कर करके दाग कर मुंह में कपड़ा ठूंस दिया गया। इस पिटाई में पिंटू की मौत हो गई। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दिया है। आप लोगों को बताएं कि मृतक के बड़े पापा शैतान सिंह रावत ने बताया कि सोमवार रात को उनका भतीजा पिंटू पुत्र राम सिंह रावत जो 22 साल का था, रात्रि जागरण में गया था। जब घर पर नहीं लौटा तो उसके मोबाइल पर कॉल किया गया, लेकिन उसने रिसीव नहीं किया। रात 2:30 बजे दोबारा कॉल करके जब उससे बात करने की कोशिश की गई तो उसने बताया कि वो गिरधारी जाट के घर के बाहर पड़ा है। परिजन वहां पहुंचे तो वह घायल अवस्था में था। शरीर पर पिटाई के और गर्म सरिया से दागने के कई निशान थे। नसीराबाद हॉस्पिटल से उसे अजमेर रेफर कर दिया गया, जहां उसकी मौत हो गई। जी हां दोस्तों, पुलिस को दी गई रिपोर्ट में चचेरे भाई ने गांव के हनुमान सिंह, गिरधारी प्रधान और सुरेंद्र पर हत्या का आरोप लगाया था। चचेरे भाई ने बताया कि पिंटू को जब हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था तभी उसने बता दिया था कि इन लोगों ने कमरे में बंद करके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया था। उसके बाद उसकी बुरी तरह से पिटाई की गई थी। मंगलवार को रिपोर्ट दर्ज होने पर पुलिस ने तीनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दिया। मृतक माखूपुरा फैक्ट्री में काम करता था। अब ये जो है हालत है कि अब खैर दुनिया से तो चला गया, लेकिन अब इससे किसको क्या सबक मिलनी है अब ये समझ लीजिएगा आप लोग। लेकिन इस तरह के वारदात होते रहेंगे अगर इस तरह के कारनामे बच्चे करते रहेंगे। तो और कुछ खबरों के साथ आते हैं। एक बहुत ही हैवानियत भरी खबर आप लोगों के बीच में आई है। आप लोगों को बता दें कि थाईलैंड, जी हाँ,
बैंकॉक, थाईलैंड, सुने होंगे आप लोग नाम, बहुत सारे लोग कमाने जाते हैं वहाँ। दूसरा देश है 7 समंदर पार, लेकिन आपको बताएं कि वहाँ पर एक बहुत अजीब तरह के सिरफिरे व्यक्ति ने, जो पहले पुलिस विभाग में था, अच्छे ओहदे पे था, लेकिन ड्रग्स के तस्करी वगैरह का आरोप लगाकर उसे सस्पेंड कर दिया गया था। फिर वो पूरी तरह से स्मगलर बन गया था। उसने 36 लोगों की जान ले लिया है। मतलब सोचिए कि चाइल्ड केयर एक संस्थान था, उसमें वो घुस गया असलहा लेकर, वहाँ पे फायरिंग किया, 24-25 बच्चे मारे गए हैं, बाकी और स्टाफ मारे गए हैं, टोटल 36 लोगों की जानें चली गई हैं। फिर उसने अपनी पत्नी, अपने बेटे को भी जान ले ली और ख़ुद को सुसाइड कर लिया। ये बताएंगे आपको थोड़ा सा विराम के बाद। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।